हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बिटकॉइन बाय करते टाइम पैक्सफुल पर स्कैमर या स्कैम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। गाइस, मैं इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 6 महीने से वर्क कर रहा हूं और जितनी भी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, एक्सपीरियंस करा है स्कैमर से रिलेटेड या स्कैम से रिलेटेड एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ बिटकॉइन, वो मैं चीज़ें आपको सारी बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूँ इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। यहाँ पर ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पैक्सफुल कंप्लीट कोर्स इन हिंदी। गाइस, यहाँ पर मैं एक पूरी कंप्लीट डिटेल में एक पैक्सफुल पर प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं ज़ीरो से लेकर सारी चीज़ें, मतलब कि बेसिक से लेकर सब कुछ मैं कवर करूँगा यहाँ पर पैक्सफुल से रिलेटेड। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो गाइस, यहाँ पर आप डेली का 1000 से 5000 तक ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जिस बंदे से भी आप बिटकॉइन बाय करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपने बाय के लिए बिटकॉइंस डाल रखी हैं, तो उसकी पहले एक बार प्रोफाइल एनालाइज कर लें। या तो ट्रेड स्टार्ट हो गई है, उससे बात करने से पहले एक बार उसकी प्रोफाइल चेक कर लें, या तो अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो पहले प्रोफाइल देख लें। जैसे यहाँ पर इस बंदे की मैंने एक डेमो के लिए आपके सामने एक प्रोफाइल खोल रखी है। इसके 91 लाइक्स हैं और 0 डिसलाइक। ये काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। जितने डिसलाइक कम हुए, ज़ीरो के आसपास हो, वही बढ़िया बात होती है। और यहाँ पर इनका एड्रेस भी वेरीफाई है। देखो, ये तीन चीज़ें तो सबकी वेरीफाई रहती हैं, एड्रेस भी वेरीफाई हो तो और अच्छी बात है। इससे दिखाता है कि मतलब ये बंदा, मतलब हाँ, जेन्युइन है और इसने सारे प्रूफ और डिटेल्स पैक्सफुल को सबमिट किए हुए हैं। यहाँ पर देखो कितने बंदों से ब्लॉक है। जैसे इस ये नंबर कम से कम हो तो अच्छा रहेगा। मतलब कि रेशो देखना आपकी इसकी इनकी ट्रेड्स कितनी हैं और उसके हिसाब से इन बंदों को इसको कितने बंदों ने ब्लॉक कर रखा है। जैसे काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं तो 3-4 बंदों ने ब्लॉक कर रखा हो तो कोई बात नहीं, वो तो मतलब हो ही जाता है कभी ना कभी। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिए एक बार। और यहाँ पर ये जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीडबैक्स होते हैं लोगों के। यहाँ पर सेलर भी फीडबैक देते हैं और बायर भी। सेलर मतलब कि जिन बंदों ने इस बंदे को बिटकॉइन सेल की है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा सबका अच्छा ही रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं बायर्स की, तो यहाँ पर बायर्स को भी देख लेते हैं कि जिन बंदों ने इस बंदे से बाय करी है बिटकॉइन, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पर सारे ही अच्छे, मतलब फीडबैक है। एक तरीके से देखा जाए तो यही काम करना है आपको, प्रोफाइल एनालिसिस करनी है आपको बंदे की। यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है, पॉजिटिव लाइक तो रहता है, पर यहाँ पर ऐसा होता है कि लेट रिलीज़ लिखा रहता है कि भाई वेरी लेट रिलीजर, मतलब कि बिटकॉइन जो है वो देर में बंदा रिलीज़ कर रहा है। तो आप एक बार ध्यान रखें और चेक करके ही ट्रेड करें कि आपको अगर ठीक लगता है सब कुछ तो ही ट्रेड करें। तो गाइस, दूसरा पॉइंट ये आता है, जब भी आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि ट्रेड आप स्टार्ट कर देते हैं, तो सेलर जो है वो अपनी पेमेंट डिटेल्स देता है। तो पेमेंट करने के बाद आप एकदम पेड पर क्लिक करें। यहाँ पर जो होता है ऑप्शन, यहाँ पर तो मैं अपनी पुरानी ट्रेड शो कर रहा हूँ आपको, पर उससे पहले जब तक मैंने पे नहीं करा था, तो मतलब ट्रेड कंप्लीट नहीं हुई थी, जब तक यहाँ पर एक पेड का बटन आता है। आप देख लेना, जब भी आप बिटकॉइन बाय करोगे किसी भी बंदे से, तो यहाँ पर पेड का बटन आएगा। जहाँ पर ये फीडबैक लिखा है ना, यहाँ पर इसी जगह पेड का बटन आएगा, वहाँ पर आपको ज़रूर पेड पर क्लिक कर देना है। मतलब पेमेंट करने के बाद एकदम ही, वरना क्या होगा, 30 मिनट्स के बाद ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप किसी से ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो जो बिटकॉइन होती हैं ना, वो इसके वॉलेट में रहती हैं ना वो हमारे वॉलेट में आती हैं एट द टाइम ऑफ द ट्रेड। वो जो बिटकॉइन होती हैं वो इनके खुद के वॉलेट में, पैक्सफुल का एक एस्क्रो वॉलेट है, वो वहाँ पर रहती हैं जब तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऑटोमेटिक टाइम जो होता है ट्रेड कैंसिलेशन का, कि अगर कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे या कोई भी एक्टिविटी ना हो ऐप पर, तो वो आधे घंटे बाद ट्रेड अपने आप कैंसिल हो जाती हैं और बिटकॉइन वहीं पर चले जाती हैं जो उसका ओरिजिनल ओनर होता है, मतलब प्रीवियस ओनर जो होता है। तो क्या होता है कि बाई चांस मान लो कि आपने यहाँ पर पे कर दिया बंदे को और पेड पर क्लिक नहीं करा, और जो सेलर है वो भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो क्या होगा, मतलब कि फिर क्या होगा कि भाई अब देखो, आपको पता है कि आधे घंटे बाद तो ट्रेड कैंसिल होनी ही है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने आपकी ट्रेड कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपने पेड पर क्लिक नहीं करा। तो वो बिटकॉइन जो जो रिजर्व थी वो वापस सेलर को चली जाएंगी। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। यहाँ पर आपके पैसे तो गए ही गए और ना आपको बिटकॉइन मिल पाई।
गाइस यहाँ पर मैं ये बता दूँ, ये तो मैं लैपटॉप पर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ मतलब सीधा ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है पेड का। पर अगर आप फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे एक तो चैट का ऑप्शन आता है, यहाँ इधर की साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है यहाँ पर एक वो ऑप्शन आता है एक्शंस का। तो अगर आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं पेड पर क्लिक कहाँ करूँ, तो मतलब यहाँ पर जो है आपको पहले लेफ़्ट साइड में जाके एक्शंस का बटन, एक्शन का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ पर आपको दिख जाएगा पेड का बटन, ठीक है ना। और गाइज़ अगर एक बार ट्रेड कैंसिल हो गई ना, तो वो जो ट्रेड जो होती है रीओपन करना, तो वो केवल एक सेलर ही रीओपन कर सकता है। और अगर बंदा देखो झूठ बोलने वाला हुआ या स्कैमर हुआ, तो भाई वो तो रीओपन करेगा नहीं ट्रेड, तो आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। गाइस तीसरे पॉइंट पर हम देखते हैं कि आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं। यहाँ पर लिखा है नो थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी लिखा है नो थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या है? नो थर्ड पार्टी का मतलब है जब भी आप इनसे बिटकॉइन बाय करने जा रहे हैं तो अपने प्रोफाइल के नेम से ही आप पेमेंट करें इनको, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आगे जाके। क्योंकि देखो भाई, उन्हें अगर पैसे रिसीव करने हैं तो उन्हें भी अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। तो अगर वो किसी अननोन पर्सन से वो बैंक में पेमेंट रिसीव करते हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें वहाँ पर आपको ट्रेड में दिक्कत आ सकती है कि भाई आपका नाम अलग है पर पेमेंट आप किसी अलग नाम से कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पर कि आप जो पेमेंट हो वो अपने नाम से ही करें जो प्रोफाइल पर आपका नाम है, ठीक है। गाइस यहाँ पर चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी आप सेलर को पेमेंट कर रहे हो तो आप कोई भी बिटकॉइन से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज़ ना करें। जैसे फ़ोन पे से आप पेमेंट कर रहे हैं या पेटीएम से या गूगल पे से, तो वहाँ पर बिटकॉइन का मतलब ज़िक्र ना करें तो अच्छा होगा। क्योंकि देखो भाई, आपको पता है बैंक्स की हालत यहाँ पर इंडिया में कैसी है, क्रिप्टो को लेके अभी कुछ क्लैरिफिकेशन है नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ें अवॉइड करें और उससे भी मना करें सेलर से कि आप कोई बात ना करें बिटकॉइन या क्रिप्टो से रिलेटेड इन सब थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप से, या बिटकॉइन पर भी, या फिर मतलब बैंक्स में इन सब के लिए बात ना करें। गाइज़ यहाँ पर मैं पांचवा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो आप पेमेंट है वो 30 मिनट्स के अंदर ही पेमेंट कर दें। क्योंकि यहाँ पर आप ना जब भी एक ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक टाइमर आ जाएगा कि 30 मिनट्स का भाई टाइमर आ जाएगा। लैपटॉप पे मतलब वेबसाइट पर आपको नहीं दिखता अगर पीसी पे चलाएंगे, पर अगर फ़ोन पे आप चला रहे हैं तो एक 30 मिनट्स का टाइमर आएगा। तो बाई चांस मान लो आप ट्रेड को एंड तक ले जा रहे हैं 28-29 मिनट्स तक और फिर पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि भाई पेमेंट करते टाइम आपकी ट्रेड कैंसिल हो जाए। तो आप लेट तक मतलब ट्रेडिंग करना अवॉइड ना करें, मतलब अंडर 10 और 20 मिनट्स के अंदर ही आप अपनी ट्रेड कंप्लीट कर लें। गाइस यहाँ पर 6 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने एक पास्ट एक्सपीरियंस पर। यहाँ पर मैं बंदे से 3600 रुपये की बिटकॉइन बाय कर रहा था। तो पहले मैंने उससे उसकी पेमेंट डिटेल मांगी, उसके बाद मैंने पेमेंट कर दी, उसे नाम वगैरह पूछ कर पे कर दिया और यहाँ पर पेड पर क्लिक कर दिया, है ना। उसके बाद वो कहता है कि भाई बिटकॉइन रिलीज़ नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेड कैंसिल करो। यहाँ पर लिखा है ट्रेड कैंसिल करो और क्या कहते हैं, मैं बिटकॉइन बाद में दूंगा, या फिर ट्रेड कैंसिल कर दो और मैं पैसे रिफ़ंड कर दूंगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है मनी रिफ़ंड दे दूंगा, मतलब कोई ऐसे कर रहा है। मतलब अगर कोई भी आपसे कहे कि भाई पेमेंट करने के बाद कि ट्रेड कैंसिल कर दो या फिर पेमेंट मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे ट्रेड जब ही कैंसिल करनी है या तो आप पेमेंट उससे वापस ले लें, ट्रेड उसके अलावा कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि भाई बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन आपको लेने हैं पैसों के बदले। तो अगर वो फिर भी मना करता है कि भाई मैं नहीं रिलीज़ कर रहा है, मेरे रिलीज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके यहाँ पर एक रिपोर्ट का बटन आएगा। मैंने इसे पहले ही रिपोर्ट मार रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्टेड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई मैंने पेड पर क्लिक कर दिया है ऐसे कर करके, पर ये कह रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, रिपोर्ट मार देना उस बंदे को, और उसके 3 आवर्स बाद यहाँ पर एक डिस्प्यूट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर मतलब इस इधर की जगह, इधर की साइड, यहाँ पर एक डिस्प्यूट का ऑप्शन आता है। सबसे नीचे तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आता है रिपोर्ट का बटन, और उसके ऊपर 3 घंटे बाद आपको ना डिस्प्यूट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे कि आप पहले रिपोर्ट मार दीजिए उसे, आप अपनी क्वेरी लिख के, और उसके 3 घंटे बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, उसको मैंने 3 घंटे बाद डिस्प्यूट चालू कर दिया। तो देखो यहाँ पर 3 घंटे बाद मैंने डिस्प्यूट चालू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, डिस्प्यूट के बाद मॉडरेटर आ जाता है। मॉडरेटर आके पूरी चैट पढ़ता है कि भाई अच्छा क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पर ना मैंने अपने सारे प्रूफ दे दिए। यहाँ पर क्लिक करके ना आप मॉडरेटर को सारे प्रूफ दे सकते हैं, फ़ोटो, स्क्रीनशॉट या कॉल रिकॉर्डिंग
या जो भी आपकी बात है और आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। दोनों पार्टी को यहाँ पर 12-12 घंटे का टाइम मिलता है, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से प्रूफ दीजिए और वो अपनी तरफ से प्रूफ देगा। तो जो भी मतलब कि मॉडरेटर को लगेगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है और ये सच बोल रहा है, तो वहाँ पर बिटकॉइन अवॉर्ड कर दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर मेरे केस में वो कह रहा था कि भाई बिटकॉइन मेरे से रिलीज़ नहीं हो पा रही, पर मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था, और वो कह रहा था कि भाई मैं बिटकॉइन भी रिलीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास हो नहीं पा रही हैं और पैसे मैं वापस नहीं दूंगा, पहले तुम कैंसिल करो ट्रेड। तो मैंने कहा भाई मैं कैंसिल नहीं करूँगा ट्रेड, पहले मेरे पैसे वापस दो। तो उसने मुझे पैसे वापस नहीं दिए। मैंने पहले रिपोर्ट मारा, फिर ट्रेड स्टार्ट करी। वो पहले रिपोर्ट मारा, उसके बाद फिर मैंने डिस्प्यूट स्टार्ट करा और फिर मैंने सारे प्रूफ भेज दिए। यहाँ पर इस पर क्लिक करके मैंने अपने सारे स्क्रीनशॉट भेज दिए, है ना। और फिर क्या कहते हैं, मॉडरेटर ज्वाइन होगा और फिर उसके बाद उसने क्या करा, मुझे वो जो बिटकॉइन उससे रिलीज़ जब वो करता तो वो मुझे मिलती, तो वो क्या कहते हैं मॉडरेटर ने आके खुद ही रिलीज़ करवा दी और मेरे अकाउंट में आ गई। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई कहता है कि पेमेंट करने के बाद कि भाई ट्रेड कैंसिल कर दो और क्या कहते हैं मैं आपको बिटकॉइन बाद में दे दूंगा, या फिर भाई पैसे रिफ़ंड कर रहा हूँ कैंसिल कर दो आप जल्दी से और मैं अभी रिफ़ंड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना। बिल्कुल भी आपको पहले रिफ़ंड लेना है जब भी ट्रेड कैंसिल करनी है, या फिर आपको ट्रेड या फिर आप उसको डायरेक्ट भैया रिपोर्ट मारो और डिस्प्यूट चालू करो, क्योंकि बिटकॉइन चाहिए अपने आपको। तो सीधा उससे कहो कि भाई मैं नहीं करने का ट्रेड कैंसिल, कुछ भी हो जाए ट्रेड कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करनी, सीधा पेड पे क्लिक करना है बस, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट मारने के बाद 3 घंटे बाद जो होता है मॉडरेटर का वो ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है। 3 घंटे बाद आप क्या कहते हैं डिस्प्यूट चालू कर सकते हो। तो गाइस 7वां पॉइंट भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी बार होता है और ये आज भी हुआ, तो मैं आज के एक्सपीरियंस से ही आपको बता देता हूँ। ये जो बंदा था, ये भाई पहले उसने पेमेंट डिटेल्स दी, मैंने कहा ठीक है भाई मैं पेमेंट करता हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बंदा भाई पेमेंट कर दिया हमने और बंदा रिप्लाई नहीं देता, तो क्या कर सकते हैं। तो भाई दो चीज़ें पॉसिबल हैं कि बाई चांस अगर उसने पेमेंट डिटेल्स में अपना नंबर दे रखा है तो भाई थोड़ी देर रुको, वेट करो कि भाई क्या पता वो रिप्लाई दे। अगर ना रिप्लाई दे तो पहले तो आपको पेड पर क्लिक कर ही देना है। वो अपना 12 घंटे के लिए बिटकॉइन रिजर्व हो ही गई, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आधे घंटे बाद ट्रेड कैंसिल होने वाली है नहीं। तो अगर उसने पेमेंट डिटेल्स में अपना नंबर दे रखा है तो भाई 10-15 मिनट बाद उसे कॉल करके देख लो कि भाई कॉल लग रही है, या कॉल करके बात कर लो उससे कि भाई अच्छा भाई आपने क्या कहते हैं भाई बिटकॉइन बाय करनी थी मुझे आपसे, मैंने आपको पेमेंट कर दिया तो आप एक बार देख लो। वो कहता हाँ ठीक है, या तो कॉल फिर तो मतलब वो बिटकॉइन रिलीज़ कर ही देगा अगर वो अच्छे से बात कर लेता है। पर बाई चांस कॉल नहीं लगती है, या तो वो फिर मना करता है पेमेंट मतलब देने से, या कॉल ही नहीं लगती है, या तो पेमेंट डिटेल में ही उसका नंबर नहीं होता, तो कैसे करोगे। तो फिर भी आपको वही प्रोसीजर करना है सारा। पहले उसे एक बार चैट के अंदर वार्निंग दे देना कि भाई मैं तुझे रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई दे दे या बिटकॉइन रिलीज़ कर जल्दी से। अगर वो जब भी नहीं करता तो भाई साफ सीधी बात है, रिपोर्ट मारो सबसे पहले उसे और डिस्प्यूट चालू करो। 3 घंटे बाद डिस्प्यूट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है और उसमें भाई अपनी तरफ से आपने प्रूफ रख दो, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, मेरे साथ ये 8 से 10 बार हुआ है डिस्प्यूट, 8 से 10 क्या ज़्यादा ही हुआ है, और हर बार मैं ही जीता हूँ क्योंकि मैं ही सही था हर बार। तो यही काम आपको करना है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो भाई कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है रिपोर्ट के अलावा। रिपोर्ट मारो उस बंदे को कि अनरिस्पॉन्सिव वेंडर है भाई ये, और रिप्लाई नहीं दे रहा, मैंने पे भी कर दिया है, पेड पर क्लिक भी कर दिया है, और क्या कहते हैं फिर डिस्प्यूट चालू करो और अपनी तरफ से सारे स्क्रीनशॉट रख दो। और अगर वो रिप्लाई देता तो अच्छी बात ये अब थोड़ी देर बाद तो वो बिटकॉइन रिलीज़ कर देगा। अगर नहीं करता तो भाई अपनी तरफ से प्रूफ रखने हैं आपको, ठीक है। और हाँ गाइस, यहाँ पर एक सीन ये भी हो सकता है कि बाई चांस आपने पेमेंट कर दी और वो कहता है भाई मेरे पास पैसे ही नहीं आए, तो अब आप ट्रेड कैंसिल करो। और आपने जेन्युइनली भाई पैसे दे दिए हैं और उसके बाद पैसे नहीं आए, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि बाई चांस कभी कभार होता है बैंक की तरफ से कि नोटिफिकेशन थोड़ा डिले कर जाता है या फिर पैसे थोड़ी लेट आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट करो और उससे भी कहो कि भाई पेशेंस रखो, क्या पता भी 5-10 मिनट में आ जाएं पैसे। और अगर देखो नहीं आते हैं और सचमुच में आपने पेमेंट करी है तो भाई रिपोर्ट मारो और डिस्प्यूट चालू करो और अपने प्रूफ्स रखो अपनी तरफ से। और कुछ नहीं कर सकते यार, क्योंकि यहाँ पर ऐसे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। भाइयों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक बार डिस्प्यूट चालू हो जाता है तो मॉडरेटर आता है और एक पूरी चैट जो है वो चैट को गो थ्रू करता है, पूरा रीड करता है और देखता है कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या हुआ। सेलर ने पेमेंट डिटेल्स दी हैं, बायर ने पे करके पेड पर क्लिक करा है और स्क्रीनशॉट भेजे हैं। तो गाइस यहाँ पर ही इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बाई चांस आपने एक ट्रेड स्टार्ट करी है, ट्रेड शुरू हुई है एक, और बंदा आपसे बात करते करते कहता है यार व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे बात करते हैं।
तो आप व्हाट्सएप पे चले जाते हो, चलो ठीक है व्हाट्सएप पे बात कर ली, कोई उसमें गलत नहीं है। पर वो वहाँ पर कहता है कि भाई यहाँ पर पे कर दो, और वो पेमेंट डिटेल्स इस चैट में ना देके, मतलब जैसे यहाँ पर इसने चैट में पेमेंट डिटेल दी है, यहाँ पर वो ना दे के पेमेंट डिटेल्स वो वहाँ पर दे देता है व्हाट्सएप पर। तो अब क्या होगा, बाई चांस आपने पे कर दिया और पेड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब बंदा तो है भाई चोर बंदा वो, क्योंकि उसने पेमेंट डिटेल वहाँ पर दी है। पेमेंट डिटेल याद रखना आपको यहीं पर ही लेनी है और कहीं नहीं लेनी, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, अब बाई चांस क्या हुआ कि आपने कर दिया पेड पर क्लिक पे करने के बाद, और पेमेंट डिटेल यहाँ पर चैट में है नहीं। अब पेमेंट डिटेल है कहाँ पर, है व्हाट्सएप पर अब मॉडरेटर आया। अब मान लो आपने पेड पर क्लिक करा और उसने क्या कहता है रिस्पॉन्ड दे नहीं रहा वो, या आपको ब्लॉक करके भाग गया वो, और ना फ़ोन उठा रहा ना कुछ रिस्पॉन्ड दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो अब इस सिचुएशन में आपका क्या होगा भाई, आप भाई रिपोर्ट मारोगे पहले, फिर डिस्प्यूट चालू करोगे। पर डिस्प्यूट में भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अब, क्योंकि मॉडरेटर आएगा वो चैट देखेगा, चैट में भाई पेमेंट डिटेल्स ही नहीं है, पेमेंट डिटेल ही नहीं है। तो आपने पे कैसे कर दिया, वो मॉडरेटर देखेगा कि भाई सेलर ने पेमेंट डिटेल तो दी नहीं, तो बायर ने पे कैसे कर दिया। तो भाई ये तो बायर की गलती है इसमें, क्योंकि भाई ये और सही में ही आपकी गलती है, आपने पेमेंट डिटेल यहाँ पर ली नहीं है और आपने पे पर क्लिक कर दिया। तो मॉडरेटर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे थोड़ी देखेगा जाके कि भाई हाँ इसने यहाँ पर पेमेंट डिटेल ली थी, वो तो जो चीज़ उसके सामने है वहाँ पर वो चीज़ दिखेगा, और उसके सामने पेमेंट डिटेल उसे दिखेंगी नहीं। तो और भाई फिर तो जो होना है वो आपको पता ही है, जो बिटकॉइन होंगी वो वापस सेलर के अकाउंट में चली जाएंगी। देखो आप एक बार सोच के देखो ना, क्योंकि आपने पेड पर क्लिक कर दिया है और मॉडरेटर आया और यहाँ पर पेमेंट डिटेल उसे दिखेंगी ही नहीं, तो आपने पे कैसे कर दिया। मॉडरेटर तो यही सोचेगा तूने पे कैसे करा, और बाई चांस वो भी लड़ने लगे दूसरे वाले सामने वाला कि भाई मैंने तो तुझे पेमेंट डिटेल ही नहीं दी यहाँ पर चैट में, और तूने पे कैसे क्लिक कर दिया, वो झूठ बोलने लगे। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक थर्ड पार्टी ऐप पर बात करी है, आपको यहीं पर ही बात करनी है सारी। चाहे आप एक बंदे से 10 बार ट्रेड करो तो 10 बार ही उससे पेमेंट डिटेल्स लेनी है। बाय चांस यहाँ पर ये सीन भी हो सकता है कि आपने किसी बंदे से 2 बार 3 बार ट्रेड कर रखी हो, और तीसरी बार आप ट्रेड करने जाएँ, आप उससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं अब। तो अब क्या होगा कि बाय चांस आप कह दो कि भाई उसी नंबर पर पे करूं, या तो वो कह दे कि हाँ भाई उसी नंबर पर पे कर दो। तो यहाँ पर ये सीन हो सकता है कि क्योंकि आप उसने पेमेंट डिटेल दी नहीं है, और अब वो वहाँ पर वो ले सकता है, आपका उठा सकता है फ़ायदा। यहाँ पर आप उसने पेमेंट डिटेल दी नहीं और आपने भी ये कह दिया कि हाँ उसी नंबर पर पे कर दूँ, तो भाई पेमेंट डिटेल ही नहीं दी, मॉडरेटर आएगा वो बिटकॉइन छुड़वा के वापस सेलर को दे देगा। तो यहाँ पर ये आपके साथ स्कैम हो सकता है बहुत बड़ा। ये मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपको पहले से पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में तो आप यहाँ पर स्कैम हो जाओगे। तो बस इन शॉर्ट बात ये है कि आपको पेमेंट डिटेल हर बार इस चैट के अंदर लेनी है, चाहे 10 बार ट्रेड करो या 20 बार, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, यहाँ पर पेमेंट डिटेल लेनी है। एक्सटर्नल अगर कोई देता है भाई कि व्हाट्सएप पे चलो बात कर ली, पेमेंट उस डिटेल उसने वहाँ पर दे दी, तो आप उससे कह दो भाई पेमेंट डिटेल वहाँ पर दो पहले, जब भी मैं पे करूँगा, वरना मैं पे नहीं करने का, क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंसी रखनी है ऐप के अंदर सब चीज़ों की। और वो मॉडरेटर अगर आ गया तो भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप कुछ भी कर लेना, पेड पे क्लिक कर देना, प्रूफ दिखा देना कितने भी, फिर तो क्योंकि आपकी गलती है, उसने पेमेंट डिटेल ही नहीं दी, तो भाई बिटकॉइन तो वापस सेलर के पास जानी है ही। तो भाई इन शॉर्ट बात यह है कि आप पे करने के बाद पेड पर क्लिक ज़रूर करना है। तो उससे क्या होगा, जो आधे घंटे में ट्रेड कैंसिल होने वाली थी या ख़त्म होने वाली थी, वो 12 घंटे तक ट्रेड रिजर्व हो जाएगी पैक्सफुल के पास। तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या करना है आगे, की रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट के बाद जैसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है अब मुझे रिपोर्ट करना है इसको, तो आप, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, आपको जो सही लग रहा है, मतलब कि अब क्या करना है, आप रिपोर्ट पर क्लिक करो। सबसे पहले आप अपनी वो लिख दो क्वेरी कि हाँ भाई ये सीन हुआ है, सारा हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना है, इंग्लिश में लिखो तो ठीक रहेगा, और हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर रिपोर्ट कर दो, और रिपोर्ट करने के 3 घंटे बाद डिस्प्यूट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। कभी आप सोचो कि भाई आप डिस्प्यूट पे क्लिक करते रहो और वो तो चालू ही नहीं हो रहा डिस्प्यूट, तो मैं क्या करूं भाई, कैंसिल कर देता हूं। नहीं, कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जो डिस्प्यूट का ऑप्शन होता है वो इतने टाइम के लिए रहता है कि क्या पता वो सेलर रिप्लाई दे दे तो डिस्प्यूट की ज़रूरत ना पड़े, है ना। क्योंकि मॉडरेटर भी इनके पास लिमिटेड हैं, तो इश्यूज़ भी तो देखने पड़ेंगे ना थोड़े। तो क्या कहते हैं, अब क्या करना है, पहले तो पेड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे 12 घंटे के लिए ट्रेड हो गई रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको मारना है उसे बंदे को रिपोर्ट मारने के बाद 3 घंटे बाद डिस्प्यूट का ऑप्शन चालू होगा। डिस्प्यूट का ऑप्शन चालू होते ही बस डिस्प्यूट शुरू हो गया है। अब वो 12 घंटे की जगह वो एक्सटेंड हो गया है टाइम 2 या 3 दिन के लिए, है ना, जब तक दोनों पार्टी
प्रूफ सबमिट नहीं करते। और जब अभी अभी आपको प्रूफ सबमिट कर देने हैं सारे के सारे, वहीं पर ही क्लिक करके नीचे जहाँ पर आप चैट करते हो ना, वहीं पर ही सारी फाइल्स भेज देनी है। और क्या कहते हैं, जब भी मॉडरेटर आएगा, ऐसा नहीं है मॉडरेटर एकदम आ जाएगा डिस्प्यूट स्टार्ट करते ही, मॉडरेटर को भी आने में टाइम लगता है। तो जब भी मॉडरेटर आएगा वो खुद दोनों पार्टी की तरफ से जो सारे भी स्क्रीनशॉट होंगे, प्रूफ होंगे, वो देख लेगा, और जो भी उसे सही लगता है कि भाई बायर सही है या सेलर सही है, वो बिटकॉइन उसे अवॉर्ड कर दी जाएंगी। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ इतने सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 10 से 12 डिस्प्यूट्स तो हैं ही, और सारे के सारे मैं ही जीता हूँ, क्योंकि भाई मुझे चीज़ों का पता था, और आपको भी अभी सारी चीज़ों का पता लग गया होगा। और अगर जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अपने एक्सपीरियंस पे बताई हैं सारी, ये जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, और जो मैं मतलब जहाँ तक मैं सोच सकता था कि हाँ भाई ये चीज़ें हो सकती हैं पैक्सफुल के ऊपर, तो वो चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं। और आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करें, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं भी 6 महीने से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं भी मतलब अप्रॉक्स 1700 या 1800 ट्रेड कर चुका हूँ, और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही मैंने ट्रेड करी हैं सारी। तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, भले ही जो बिटकॉइन है वो थोड़े टाइम के लिए भाई रिज़र्व रह गई हों, पर कभी ना कभी एट द एंड मुझे ही मिली है बिटकॉइन, या मेरा कभी लॉस नहीं हुआ है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ये रहा अपना चैनल, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियोस मैं आपको बताता रहूँगा ऐसे ही चीज़ें। अभी तो मैंने बताया है आपको कि बाय करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और ऐसे ही मैं आगे बताऊँगा कि सेल करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो आपको पहले आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करिए अपनी ट्रेडिंग में, और देखते रहिए इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं सारी चीज़ें मतलब कि जितनी भी मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और जितनी भी मैं आगे एक्सपीरियंस करूँगा वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।